तो अमेरिका का फ्यूचर जो है वो दांव पे लग चुका है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। $55 बिलियन की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनने का क्या लगता है वो पूरा हो जाएगा? इंडिया कभी भी फेल नहीं होता। इंडिया जिस घुसता है, वी आर कॉन्फिडेंट। इंडिया फेल नहीं होता। हम पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे करप्ट जो कैबिनेट थी वो खान साहब के दौर में थी। अब मुझे ये बताइएगा, मुफाद का नजरिया एक होना चाहिए या कौमी नजरिया एक होना चाहिए? ये खाने पीने का नजरिया एक है। इनके सारों के नजरिए आपस में इस जगह के ऊपर एक नुक्ते पे आते हैं और झगड़ा इनका सिर्फ ये है कि तू 10 ज्यादा ले गया, मुझे 10 रुपए कम मिले, बस फर्क इतना ही। और वर्ल्ड की जो डिपेंडेंस थी चाइना पर वो हटकर पूरे वर्ल्ड की डिपेंडेंस भारत पर होने वाली है, क्या कहेंगे आप? नेक्स्ट विदिन 5 years अमेरिका विल बी हिस्ट्री। अमेरिका विल बी हिस्ट्री। इस तरह लोग अमेरिका को होगा तो नहीं, लेकिन कमजोर से कमजोर तरीन हो जाएगा। जिस तरीके से ये अफगानिस्तान से भागे, जिस तरीके से डी डॉलराइजेशन की मूवमेंट चल रही है, जिस तरीके से मॉनरो डॉक्ट्रिन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, चाइना साउथ अमेरिका में आ चुका है। चाइना 78 नेवल बेसिस बना रहा है दुनिया के, 78 बेसिस। और एंजॉय करो घर में बैठ के। और भारत से सीईओ जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बड़े भारतीय हैं, उनको इंपोर्ट किया जाए और वो ये मुल्क चलाएंगे, और आप बैठ के बस नशा वशा करो। दिस इज व्हाट देयर प्लान इज। लेकिन इस तरह मैंने आपको कहा है, इनोवेशन खत्म हो चुकी है। मैं दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, मैं जिस स्टेट में बैठा हूं वहां पे इतनी ओपनिंग्स हैं गवर्नमेंट की जिसकी हद कोई नहीं है। हालांकि उन्होंने ग्रेजुएशन की शर्त को खत्म कर दिया है क्योंकि उनको अमेरिकन ग्रेजुएट नहीं मिलता। इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ने अपने स्टैंडर्ड्स लो करके उन्होंने भी ग्रेजुएशन की शर्त को खत्म कर दिया है। कई जॉब जिन पे पहले ग्रेजुएशन जो थी वो मैंडेटरी। लेकिन अमेरिका के हालात जिस तरीके से चल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यहां नहीं होती। इस वक्त भी 70% जो कॉर्पोरेशन है, ऑफिस है, बंद पड़े हैं। वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट किया जा रहा है। सड़कों पे निकले तो ट्रैफिक कितनी ज्यादा होती है कि आप सोच नहीं सकते। हर एवरेज बंदा दिन के 3-3, 4-4 घंटे ट्रैफिक में स्टक रहता है। लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस डिफेंडिंग के बहाने इन्होंने पुलिस का डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट डजंट एग्जिस्ट एनीमोर। आप पुलिस को बुलाएं वो 2-2 घंटे नहीं आती है तो कहते हैं हमें छोटे क्राइम के लिए ना बुलाया करें। हर जगह पे इनका सिर्फ एजेंडा ये है कि किस तरीके से ड्रग्स को लीगलाइज किया जाए, हर बंदा नशा करे घर में बैठे, और जो इकोनॉमी है वो आके यहाँ पे इंडिया से लोग आके चलाएं, और अमेरिकन जो बच्चे हैं वो सिर्फ नशा करें। तो अमेरिका का फ्यूचर जो है वो दांव पे लग चुका है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। और मैं जिस तरह आपको बता रहा था कि आज की खबरें भी पढ़ रहा हूँ कि रशिया एंड चाइना दे आर फ्लेक्सिंग इन द मसल्स। आज बल्कि मैंने टाइम मैगजीन में एक आर्टिकल पढ़ा है जो किसी ने लिखा है कि अगले कुछ सालों में अमेरिका की इकोनॉमी के बराबर आ जाएगी भारत की इकोनॉमी। मोदी साहब ने अपना वादा कर दिया है कि मैं अगर तीसरी टर्म के लिए आता हूं तो हमारी इकोनॉमी विल बी द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, राइट आफ्टर अमेरिका, चाइना, जापान को वो सुपरसीड करके तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। और लग रहा है उनकी स्पीड है जिस तरह के 12 खरब के नए प्रोजेक्ट्स इस गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए हैं जाने से पहले, और किसी को कोई पता नहीं है। बल्कि मैंने आज ट्वीट किया है, आई एम शॉक्ड कि विदिन 30 मिनट्स उसके तकरीबन 8000 व्यू हैं। ट्वीट सिर्फ मैंने ये की थी। क्या पाकिस्तानियों का हक ये नहीं बनता कि वो उनको बताया जाए कि IMF के जो पैसे आ रहे हैं और जो मिडल ईस्ट से पैसे आ रहे हैं वो जा कहाँ रहे? और कोई बाइज्जत पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का बंदा, कोई जुडिशरी का बंदा जो सारे बाहर के पढ़े हैं हार्वर्ड के, कौम को सिर्फ ये रिसर्च करके बता दे कि ये जो पिछले कर्जे लिए थे वो कहाँ गए, वो किसने खाए हैं, सिर्फ बता दे। ये नहीं, आपको वापस लाने की सलाहियत तो आपके पास है नहीं है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो जीरो है आपकी। आपका तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ही करप्शन में इन्वॉल्व है, तो फिर आप क्या करेंगे? लेकिन वो पावर है, उसके हाथों में कुछ भी नहीं है। उसकी 2 वजूहात बताता हूँ। एक तो वो सारे इंडिया के इन्फ्लुएंस में है, वो आपसे बात भी करेंगे तो इंडिया से इजाजत लेके करेंगे, पूछ के नहीं, इजाजत लेंगे। एक दूसरी बात ये कहूंगा आपके लिए इत्तला अर्ज है, अगर इतने अच्छे इतने स्ट्रांग होते तो सऊदी अरेबिया को चाइना के कैंप में जाने से रोक लेते। अगर इतने स्ट्रांग होते तो जूते खा के जलील होके अफगानिस्तान से ना निकलते। आप ये गलत लोगों के सामने जाके नाक की लकीरें निकाल रहे हैं। आप कोशिश करें पहले पाकिस्तानी बने,
आज भी नहीं कौम को बताया जा रहा कि IMF का पैसा कहाँ लगाया जाए। सर कैसे बताएंगे, ये कुछ मानने को तैयार नहीं होते। मुझे तो उम्मीद है, मुझे तो यकीन है कि ये पैसा पाकिस्तान आएगा ही नहीं है। ये बाहर से बाहर ही अकाउंटों में ट्रांसफर होता है, एक से निकल के दूसरे में। इनकी प्रॉपर्टी, इनके जब इनके घर देखें जाके आप टोरंटो में 20-20 ग्रेड के अफसरों के $5-5 मिलियन के घर है वहां पे। इनकी लड़ाई हमेशा से ये रही है। हाँ, कि मैंने एयरपोर्ट इतने का बेचना था, तूने इतने का पहले मेरे से बेच दिया। हाँ, अभी कराची वाला बेचा है ना, तो ये इनको होता है कि ये बेचते जा रहे हैं, अब बिलावल की बारी है, इसको दो, ये बेचे चीजें। ये नजरिए कौमी नजरिया नहीं है। नहीं, कौम के लिए नजरिया, कौम के लिए तो मेरे ख्याल में कुछ चंद लोग एक दो आए हैं तो उनको खुडे लगा दिया गया। हाँ, बाकी तो सब खबा प्रोग्राम। ये बात आप मान के चलिए कि जो भी बोलता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, हमारे यहाँ भी ऐसे पॉलिटिशियंस थे जो बोलते थे कि IT वाईटी क्या है, भाड़ में जाए। आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर आप देखिए, फोन में सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है, ये लैपटॉप में सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है, टीवी में सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है, कार में यूज हो रहा है। वैसे ही सेमीकंडक्टर्स भी हम दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंट हैं। सेमीकंडक्टर का जो हमारा मार्केट है वो इस समय $27 बिलियन का है, हमारा इंडिया का। $27 बिलियन में से 19% से ज्यादा हम बाहर से लेते हैं, चाहे वो अमेरिका से हो, ताइवान से हो, कहीं से भी हो। और ये मार्केट हमारा बढ़ के 2026 तक $55 बिलियन हो जाना चाहिए इंडिया का। अगर बात करें ग्लोबल मार्केट $590 बिलियन का है ये सेमीकंडक्टर्स का, और ये 2023 तक बढ़ के 2032 तक बढ़ के $1.8 ट्रिलियन का हो जाएगा। तो वो क्या बताते हैं, मैं सिर्फ एक चीज बोल पाऊंगा, पाकिस्तान ने पिछले 20 साल में अपने ऊपर कुछ अपने डेवलपमेंट पे कुछ खास पैसा खर्च नहीं किया है, अपने एजुकेशन सिस्टम पे खास पैसा खर्च नहीं किया है। मौलवी मौलाना जो पढ़ा देते हैं, अब सेमीकंडक्टर मौलवी मौलाना तो नहीं पढ़ा सकते ना। पाकिस्तान में मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि फ्राइडे को क्लास है, तो क्लास में बच्चे नहीं पहुंचे तो उन्होंने बहाना मार दिया कि हम नमाज पढ़ने गए थे, और टीचर ने बोला तो यहाँ पे होना चाहिए आपको, तो बोला अब आप नमाज पढ़ने से मना कर रहे हैं, तो टीचर भी पीछे हो गए, कल सर तन से जुदा हो जाएगा। तो ऐसे तो नहीं होता ना। इत्तेफाक का जरिया एक होना चाहिए, इनमें बाहम इत्तेफाक होना चाहिए जी। अब जब इत्तेफाक होगा तो नजरिए एक ही होंगे, और जब इत्तेफाक नहीं होगा तो एक सज्जे एक खबे, इसी तरह ही होगा। और पिटेंगे हम एज यूजुअल डेली, जैसे हम पिटते हैं वैसे ही। अब इनके नजरियों को तो अल्लाह ही ठीक कर सकता है जी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर आप मेरा चैनल को नया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा वीडियोस रोजाना लेकर आते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।